हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। मैं हूं आपका सानू भैया। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट एपिसोड, जिसमें मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 4.3 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रोल दी इंट्रो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमसे कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या चेक करने हैं? हमें उसके रूट्स चेक करने हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है, इक्वल रूट्स हैं या रियल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। खाली हमसे नेचर पूछा है, उसके बाद ये भी कहा है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं फाइंड देम, उन्हें निकालिए भी। तो चलिए, जो हमें गिवन इक्वेशन है वो क्या दे रखी है? वो दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मेरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो चलिए करते हैं इसे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी गेट, हमें यहां से क्या मिल जाएगा? हमें यहां से मिलेगी a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? -3 एंड c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 5। तो समझ में आया? हमने जब इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, उसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2, b की वैल्यू क्या आ गई? -3 एंड c की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो a b c की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी? याद है, हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या नो रियल रूट एग्जिस्ट होंगे। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए b की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 की, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो -3, देखो किसी भी पॉजिटिव का तो स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, बट अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, और नेगेटिव नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 टू 8, 8 5 40। तो ये हो गया, और हमारा 40 में से अगर 9 चला गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हमारा बचा माइनस का 31। तो देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई है? d की वैल्यू आ गई है नेगेटिव, यानी कि हेयर d इज लेस देन 0। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो बताइए ये कौन सी कंडीशन है? ये तीसरी कंडीशन है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट ऑफ गिवन इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बस हो गया ये क्वेश्चन। अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते तो हम इसकी वैल्यू निकालते। तो समझ में आया आपको? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको कल भी समझाया था। क्या था? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका आ जाता है 0 से ग्रेटर तो उसके रियल रूट निकलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर नहीं होता है, इक्वल होता है, तब भी रियल रूट होंगे, लेकिन दोनों इक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो उस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि नेगेटिव वाले नंबर में नो रियल रूट एग्जिस्ट।
तो चलिए अब कराता हूं इसको आपको पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी सेम ऐसे ही होगा। पार्ट नंबर 2 में भी सबसे पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या दे रखी है हमें, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो यहां से वैल्यू मिलेगी ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन we get with general equation ax square plus bx plus c is equal to 0 we get, यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा हमें a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, फिर मिलेगा हमें b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 रूट 3। देखिए x को छोड़ करके जितना भी नंबर होगा या जो भी होगा खाली x को छोड़ करके वो हमारा b होगा, यानी कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो पूरा का पूरा b होगा। एंड c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या, नाउ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 भी आ जाती है, मतलब d इज इक्वल टू 0 भी हो जाता है, तब भी रूट्स निकलेंगे और वो कंडीशन होगी 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। तो चलिए d की वैल्यू यहां से क्या आएगी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b का मतलब -4 रूट 3 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 4। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, क्या 48, माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। तो देखिए ये हमारी दूसरी वाली कंडीशन आ गई। जब 48 में से 48 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0, यानी कि d की वैल्यू 0 आ गई। Here d is equal to 0, therefore 2 real and equal root exist. Here d is equal to 0, therefore 2 real and distinct root exist. 2 real and equal roots, sorry, 2 real and equal roots exist. कैसे, 2 रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती तो रियल रूट्स तो होते पर दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होते। तो अब क्या करेंगे, हमारा आधा क्वेश्चन तो हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमसे सिर्फ ये कहा था कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या आ गया, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। पर अब क्या करना है, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट हैं तो उन्हें निकालें। चलो निकालते हैं, रियल तो हैं तो निकालेंगे कैसे। इसका फॉर्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अब तुम कहोगे भैया कल तो बताया था -b प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों ये d की वैल्यू ही तो थी b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं b स्क्वायर माइनस 4ac लिखूं या d लिखूं, बात तो सेम ही है। तो चलो करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है हमारी, -4 रूट 3 अप प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है 3, क्या है 3। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 3 जा 6। ये प्लस माइनस का मतलब क्या भैया, एक बार 0 के साथ प्लस करो, एक बार 0 के साथ माइनस करो। तो देखते हैं, चलिए x इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6, एक बार 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6। तो ये हमारी दोनों x की वैल्यू आ गई। तो यहां से x इज इक्वल टू 0 को किसी में प्लस करोगे तो आंसर वही रहता है, आपको पता ही है, 4 रूट 3 अपॉन 6। तो यहां से ये कट गया 2, ये कट गया 3, x की वैल्यू आ गई 2 रूट 3 अपॉन 3। और यहां से भी सेम x इज इक्वल टू 4 रूट 3 अपॉन 6, ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 3 बार में, x इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 3।
तो यानी कि हमारे दोनों जीरोज आ गए, एक जीरोज आ गया x की वैल्यू 2√3/3 और दूसरा भी 2√3/3, क्योंकि दो रियल रूट तो होंगे पर दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें यहीं पता चल गया था, d = 0 आया था। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो दोनों रूट्स रियल तो होंगे और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए अब मैं आपको कराता हूं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन, अच्छा द गिवन quadratic equation क्या दे दिया हमें, 2x² - 6x + 3 = 0। यहां पे भी वही करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन वी गेट क्या, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन कौन सी वाली, ax² + bx + c = 0। वी गेट a की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से a की वैल्यू मिलेगी हमें यहां से 2, b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहां से, b की वैल्यू मिलेगी -6 एंड c = 3। Therefore डिस्क्रिमिनेंट, अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d = b² - 4ac। क्यों कर रहे हैं भैया ऐसे, क्योंकि हमें नेचर भी चेक करना है और हमसे नेचर ही बोला सबसे पहले। तो -6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है देखो, -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो 6 6 = 36 -4 2 = 8 3 = 24। अब हमारा यहां से बच गया 12, यानी कि 36 में से 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो आई है इस बार वो ग्रेटर 0 आई है। तो इसलिए नेचर क्या होगा, हेयर d greater 0, दिस implies two real and distinct root exist। दो रियल रूट तो होंगे पर दोनों के दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। अगर ये वैल्यू 0 होती तो दोनों सेम होते। तो अब क्या करेंगे, अब जीरोस निकालने के लिए ना हो, x = -b ± √d/2a। तो x = b की वैल्यू क्या है, -6 ± √d की वैल्यू क्या है, 12/2 × a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है हमारी 2। तो x ± ±√12 का क्या होगा, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 3, 2 2 = 4 3 = 12। तो यानी कि 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2√3/2 2 = 4। तो एक बार देखो प्लस करके 2√3 लिखेंगे 6 के साथ, एक बार माइनस लिखेंगे। तो नाउ x = 6 + 2√3/4 एंड दूसरी बार में क्या लिखेंगे, x = 6 - 2√3/4। तो देखिए दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं और 4 से इसे डिवाइड कर देंगे। x = 2 कॉमन निकाला, इधर बचा 3, इधर बचा +√3/4। इससे ये कट जाएगा, 2 बार में x की वैल्यू आ जाएगी 3 + √3/2। और यहां से भी सेम होगा, x = 2 कॉमन आ गया, 3 - √3/4। इससे कट गया, 2 बार में यहां से भी x की वैल्यू आ गई 3 - √3/2। तो दोनों में हमारी वैल्यू आ गई क्या, एक आ गई हमारी x = 3 + √3/2, एक में आ गई 3 - √3/2। तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, दोनों को, देयरफॉर पहले दूसरे वाले पार्ट में 2√3/3 एंड 2√3/3 are the roots of the given equation,
आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसके क्या है, ये रूट्स है। ऐसे ही हम इसमें भी लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है इसके क्या है, रूट्स हैं। क्या है, रूट्स हैं। तो चलिए तीनों क्वेश्चन करा दिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और समझते समझते चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां डालिए इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको आपके पेपर का। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। सबसे पहले ये बताइए इक्वल रूट्स कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। आया समझ में? बस करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में से ए बी सी निकालना है, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख देना है। वहां से आपकी के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए तो करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन वी गेट, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट इज इक्वल टू 0। वी गेट, यहां से हमें क्या क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, बी की वैल्यू मिल जाएगी k और सी की वैल्यू मिल जाएगी 3। नाउ गिवन क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। गिवन क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन has equal roots, therefore जब इक्वल रूट्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे। डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। और डिस्क्रिमिनेंट तो आपको पता ही है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू डाल दो या माइनस 4ac को पहले उधर ले जाओ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ac था, इधर जाके 4ac और बी स्क्वायर है, साइड में जाकर के रूट चढ़ जाएगा। या अभी रूट मत चढ़ाओ, अभी क्या है वैल्यू रखो। वैल्यू क्या है बी की, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 2, ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है हमारी 3, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो k जो है ये k स्क्वायर है, साइड में जाकर के रूट चढ़ जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका 4 बाहर आ जाएगा, 4 या क्या बाहर आएगा, 24 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा 2 2 24 जा 12 और 2 6 जा, और 6 में से कुछ बाहर नहीं आएगा, 4√6 आएगा। क्या आएगा, 4√6। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि दो वैल्यू है तो प्लस माइनस 4√6, 4 चौक 16, नहीं 2 दूनी 4, 4 6 24, यहाँ पे आएगा हमारा 2 बाहर। क्यों? क्योंकि देखिए 24, देखो जब भी कोई चीज रूट में होती है हम उसका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। 24 2 से जाएगा 12 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 6 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 3 बार में और 3 से जाएगा 1 बार में। अब देखिए जिसका पेयर बन जाता है वो एक बाहर निकलता है। कैसे, दोबारा से मैं करके दिखा देता हूँ। चलिए ज़्यादा फास्ट नहीं चलते हैं, धीरे धीरे समझते समझते चलेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मैं 24 को ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए जो पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो हमने वो बाहर निकाल लिया और बाकी बचे हुए को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 3 जा 6। तो यहाँ से हमारी शो दैट के की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ गई। देयरफॉर द वैल्यू
ऑफ के इज ±2√6, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई हमारी ±2√6 आ गई। आया समझ में? अब भैया ये प्लस माइनस क्यों रखा है? क्योंकि रूट में वैल्यू प्लस माइनस में ही आती है, इस वजह से। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, सेम एज इट इज होगा, ऐसे ही करना है दूसरे पार्ट को भी। सबसे पहले द गिवन या ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन we get या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 we get, यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चा पार्टी? पहले तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलना पड़ेगा, पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही नहीं है। अगर इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा, जब k x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये kx पहले x से जाके मल्टीप्लाई होगा तो kx स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2kx हो जाएगा, फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू क्या आ गई -2k, एंड c की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू आ गई 6, c की वैल्यू आ गई 6। तो अब क्या करेंगे? फिर वही चीज, नाउ द गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। जब इनके इक्वल रूट्स हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। और अभी मैंने आपको बताया था d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस का 4ac था, इधर जाकर के 4ac पॉजिटिव हो गया। अब b की वैल्यू रख देते हैं -2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k इंटू 6। तो देखिए एक k से एक k चला गया, 4 से 4 चला गया, यहाँ से k की वैल्यू क्या बची? k की वैल्यू बची 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। तो लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 6। k की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। तो बच्चा पार्टी ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हमारे टेस्ट में भी आ सकते हैं, हमारे यूटी में भी आ सकते हैं, और हमारे स्कूल के किसी भी टेस्ट में आ सकते हैं, वरना आपको बोर्ड में तो 1 नंबर का क्वेश्चन दिख ही जाएगा। तो आशा कर रहा हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and the breadth. ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है जिसकी जो लेंथ है, क्या लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुना है। क्या है? 2 गुना। और एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले इस ब्रेथ को ही क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। चलिए आंसर, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप bx। हमने क्या मान लिया? x मान लिया। एंड जब लेंथ हमने ये मान ली तो ब्रेथ हमने x मान ली, तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ तो उसकी 2 गुना है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बी 2x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा था हमें कि लेंथ जो है वो 2 गुना है ब्रेथ से। तो ब्रेथ तो हमने मान ली x, तो लेंथ क्या हो गई? 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप
इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको तो पता ही है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। अब देखिए लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 2x और ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ थी x इज इक्वल टू 800। अब देखिए 2x से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 800 अपॉन 2, 2 से 1 बार में गया, 2 से ये 4 बार में गया तो ये 400 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जल्दी से बच्चा पार्टी कमेंट कर दीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं कौन सबसे पहले आप देता है जवाब। तो बच्चा लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसमें खाली हम देखेंगे x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, भले ही वहां पर एक कांस्टेंट टर्म या x वाली टर्म हो या ना हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। Therefore, अब आपको पता है जब स्क्वायर साइड में जाता है तो रूट चढ़ जाता है, और आपको पता है 400 का जो रूट आएगा वो आएगा तुम्हारा प्लस माइनस 20। क्या आएगा? प्लस माइनस 20। अब देखिए x की वैल्यू एक तो आ गई प्लस 20, एक आ गई माइनस 20। क्या x इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर और मीटर में था, सॉरी मीटर में था तो इसलिए मीटर में मानेंगे इसे, x मीटर 2x मीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आया ये मीटर में 20 मीटर, बट x इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कभी भी लेंथ जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉजिटिव में ही हमारी वैल्यू कंसिडर करी जाएगी। तो अब क्या लिख देंगे, thus the breadth of rectangular mango groove is 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 मीटर, सॉरी मीटर में है क्वेश्चन तो मीटर लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर लिखते। एंड द length of the rectangular mango groove is हमारी लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 2x, यानी कि 2x का मतलब हो गया 2 × 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। तो आया समझ में? ये पॉसिबल था। क्यों पॉसिबल था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स, d की वैल्यू पॉजिटिव 0, अब d की तो वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर आप d से भी करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये मैंने जल्दी से आपको शॉर्ट फॉर्म में करा दिया है और ये बिल्कुल ही करेक्ट है। तो अब कराता हूं मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो परसेंटेज को निकालना है। समझ में आया? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्तों की एज यानी कि उम्र को मिला करके कितना है? 20 ईयर, 20 साल है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो इतना था। तो चलिए शुरू करते हैं इसे लिखना। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ फर्स्ट फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। पहले दोस्त की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी? इज x ईयर। पहले दोस्त की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? x ईयर होगी। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी, सेकंड फ्रेंड। अब देखो मैंने कहा था दोनों दोस्तों की एज को मिला करके 20 है। अगर एक का x है तो दूसरे का 20 माइनस x। पहले भी बताया था x माइनस 20 मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर के 20 है तो अगर एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस x होगी। अगर आपने x माइनस 20 कर दिया तो वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है 4 ईयर एगो। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 ईयर एगो, 4
ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले क्या था, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की जो एज होगी वो क्या होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम पास्ट में जाते हैं तो एज में क्या करते हैं, माइनस, तो x माइनस 4 ईयर्स, पहले दोस्त की जो एज हो गई वो क्या हो गई, x माइनस 4 ईयर। एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, पहले दोस्त की तो होगी x माइनस 4 और दूसरे दोस्त की क्या हो गई, वो हो गई 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स। अब देखो यहाँ से 20 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 16 माइनस x ईयर, 4 साल पहले ये आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एज है उसका प्रोडक्ट वो कितना है, वो है 48। और प्रोडक्ट मतलब तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। जब पहले मैं x से 16 को मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 16x, फिर x स्क्वायर को करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो चलिए यहाँ से आएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 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 हो जाएंगे, और 16 और 4 20x और माइनस का 64, ये माइनस का 48 था, इधर आकर के ये हो जाएगा प्लस का था तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0। पर हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस का है, तो इसलिए इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा सबको। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 12 की 2 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 इज इक्वल टू 0। बट देखो क्या ये जनरल फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर है, साइड में जा करके एक्स स्क्वायर प्लस 20x, जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस 20x, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 112। तो यहाँ से हमारा आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे इसके डिस्क्रिमिनेंट। अब इसने कहा था ना कि इफ द सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस, अगर ऐसा हो सकता है तो परसेंटेजेस निकालिए। तो अब हम क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के लिए ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई, b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस 20 आ गई, और c की वैल्यू आ गई प्लस 112। तो अब देखो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू क्या थी, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 112। तो देखो 22 जा 400, यानी कि 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस का था और माइनस वाला जब स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो बच्चा पार्टी यहाँ से आ गया माइनस का 48, प्लस माइनस माइनस, डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई माइनस 48। हेयर डी इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, नो, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके रियल रूट नहीं है। तो क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल होता तो क्या कर देते, हम क्या करते, इसके रूट्स निकाल लेते, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो आया समझ में, कुछ भी नहीं था, हमारा एज वाला कॉन्सेप्ट लगाना था, जिसमें दो दोस्त थे, दो दोस्तों की जो एज थी वो है 20 ईयर्स, और अगर मैंने एक की x मान ली तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स,
और 4 साल पहले पहले वाले की हो गई x माइनस 20, दूसरे वाले की हो गई 20 माइनस x माइनस 4, तो 20 में से 4 चला गया 16, 16 माइनस x हो गया। अब कह रहा है दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर 48 के। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना ली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक किया, क्या इसके रियल रूट निकल सकते हैं? तो हमें पता चला d की वैल्यू नेगेटिव में है, यानी कि d लेस देन 0 है, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट हो गया। तो चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ इट्स पेरीमीटर इतना एंड एरिया इतना। एक हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर दे दिया और हमें क्या दे दिया? एरिया दे दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे भी करना, और लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क की मैंने लेंथ क्या मान ली? L मान ली, इस बार L मीटर। क्यों? लेंथ है इसलिए L, और ब्रेथ को मैं B मान लूंगा। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ है, ब्रेथ क्या है? B मान ली हमने, कैपिटल B मीटर, क्योंकि ये मीटर में दे रखा था इसलिए। ठीक है, नाउ अब हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर। क्या दे रखा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर। तो बच्चा पार्टी, आपको पेरीमीटर का तो फॉर्मूला याद है, रेक्टेंगल का क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया इज इक्वल टू 80। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में था, साइड में जाकर के डिवाइड, पहले ही काट दो, 80 आ गया। L प्लस बी इज इक्वल टू 40। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई, यानी कि L की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 40, प्लस का भी है साइड में जाकर के माइनस भी हो गया, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? अब करेंगे नाउ दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि एरिया जो है, एरिया क्या है? 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू कितना? 400। क्या है? 400। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400, और लेंथ की वैल्यू क्या आ गई? 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। तो बी से 40 का मल्टीप्लाई किया, 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये माइनस का है, सबको उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ से लिखा? इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने कैपिटल B ले रखा है। अब क्या चेक करेंगे? जब इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वहां से ABC निकालेंगे। तो करते हैं ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिला? हमें मिला a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 40, b की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ से? b की वैल्यू मिली माइनस 40, एंड c इज इक्वल टू 400। c की वैल्यू क्या मिल गई? 400 मिल गई। तो नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है? माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1, और सी की वैल्यू क्या है? 400। क्या है? 400। तो यहाँ से b का स्क्वायर क्या होगा? b यानी कि 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, यानी कि 1600 माइनस 4 4 जा 1600। तो यानी कि d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? d की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0।
तो बच्चा पार्टी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए या इक्वल टू 0 आए, तो उस केस में क्या होते हैं, रियल रूट होते हैं, दो होते हैं रूट और दोनों रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। देयरफॉर टू रियल एंड इक्वल, टू रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, टू रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। क्या ये इन्होंने कहा था कि क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं। खाली x इज इक्वल टू नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी की वैल्यू तो 0 आ गई अपॉन 2 इंटू बी की वैल्यू रख देते हैं। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू माइनस 40 प्लस माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 यानी कि 20। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। यानी कि जो लेंथ मानी थी हमने, यानी कि अब हमने यहाँ पर x इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने b ले रखा है, तो इसकी जगह सबकी जगह b ले लेंगे। क्या लेंगे, b। अगर हम x ले रखा होता क्वेश्चन में तो x ले लेते। तो यहाँ से हमारी जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई, क्वेश्चन किसकी फॉर्म में था, b की, तो यहाँ से ये b आ गई। हमारी ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई हमारी 20। ब्रेथ कितनी आ गई, 20। अब इस ब्रेथ की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो वहां से लेंथ भी आ जाएगी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा L इज इक्वल टू 40 माइनस 20 यानी कि L इज इक्वल टू 20 मीटर। L भी होगी हमारी 20 मीटर, ब्रेथ भी होगी हमारी 20 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is 20 centimeter and breadth of the rectangular park is 20 centimeter। ब्रेथ भी क्या आ गई हमारी, 20 सेंटीमीटर आ गई। तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने सानू भैया के साथ आज इस चैप्टर को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको चारों चैप्टर में बहुत ही मजा आया होगा। तो जो भी बच्चा है जिसने चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं वो जाकर के चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियो देख लें, वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। या जो भी बच्चा इस चैनल पे नया आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े रहे, जिससे कि अपना वो 10th का सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर सके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपके लिए अब लेकर आऊंगा नया चैप्टर, तो जोन सा चैप्टर लेके आना है जल्दी से उस चैप्टर के लिए कमेंट कर दीजिए, फिर आपकी डिमांड पे वही चैप्टर लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।